हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः शुरू करने जा रहे हैं। नीति श्लोकेषु नीतिः भवति। नीति के श्लोकों में नीति अर्थात किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाए इसके विषय में बताया जाता है। जीवन विषये, समाज विषये, राष्ट्र विषये, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकारादि विषये प्रामाणिकम सुचिंतितं वैज्ञानिकं च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य और संस्कार, है ना। जीवन किस तरह से जिया जाए, समाज में हम किस तरह से सामाजिक प्राणी, क्योंकि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी, तो समाज में किस तरह से उसको निर्वाह करना चाहिए अपने कर्तव्यों का। राष्ट्र में, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें किस तरह से राष्ट्र हित में कार्य करने चाहिए। धर्म का पालन किस तरह से हमको करना चाहिए। वैराग्य, वैराग्य जो है वो केवल साधु बनकर ही वैराग्य नहीं, मनुष्य समाज में रहकर भी वैराग्य पूर्वक कार्य कर सकता है। संस्कार, जो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे कि जन्म से मृत्यु तक हमारे 16 संस्कार होते हैं, वो किस तरह से उनका पालन करना चाहिए। परोपकार, हम किसी दूसरे के लिए किस तरह से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, किसी दूसरे की मदद किस तरह से कर सकते हैं। इन सभी विषयों के में प्रामाणिक मतलब कि जिनको प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाता है नीति श्लोकों में। सुचिंतितम अर्थात जिन वैज्ञानिकों ने इन सब बातों का अच्छी तरह से चिंतन करके और वैज्ञानिक चिंतन अर्थात प्रामाणिक रूप में इन सब का चिंतन करके नीति श्लोकों का निर्माण किया है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोक रचनाएं जो हैं वो उनकी 100 रचनाएं हैं। नीति श्लोकों के ऊपर 100 रचनाएं की गई हैं और इनकी जो परंपरा अति प्राचीन है, पहले से बहुत प्राचीन समय से इन श्लोकों की रचना की गई है। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः, असल में कम शब्दों में अपनी बहुत सारी बातों को रख देना, बहुत सारी गूढ़ बातें समझा देना, ये नीति श्लोक के द्वारा ही संभव होते हैं। जैसे कि महनीय भावानाम, बहुत अपनी जो मन की भावनाएं हैं उनको प्रदर्शित करना कम शब्दों में। उदात्त विचाराणाम श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्णम विवरणम नीति श्लोकेषु लभ्यते। उदात्त विचार अर्थात जो मन के जो परोपकारी विचार, दूसरों के लिए जो हम अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे कार्य करने के बारे में जो सोचते हैं। और श्रेष्ठ विषय अर्थात श्रेष्ठ विषय धर्म वैराग्य ही जो है वो श्रेष्ठ विषय है हमारे जीवन के। इन सब का महत्वपूर्ण विवरण जो है वो नीति श्लोकों पर ही हमें मिलता है, उन्हीं पर आधारित होता है और उन्हीं के द्वारा हमें इनके विषय में बताया जाता है। तो हमें कुछ नीति श्लोक दिए हुए हैं जिनमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। ये बातें अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपना जीवन बहुत ही सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन नीतियों के बारे में ज्ञान दिया गया है ताकि हम अपना जीवन जो है वो अच्छे से जी सकें। इसमें हम पहला श्लोक देखते हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इस श्लोक का अर्थ है अर्थ अर्थात धन का गमो नित्यम, जो धन का आगमन, जहाँ पर जिस घर में धन का रोज आगमन होता हो और जो मनुष्य है वो निरोगी हो और उसकी पत्नी और जो प्रेमिका जो है वह प्रियवादिनी हो, मीठा बोलने वाली हो। वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी,
और जो उसके पुत्र वो आज्ञाकारी हो, उसे धन अर्जित करने की विद्या आती हो, अगर इस ऐसे 6 जिसके जीवन में सुख है, तो वही इस जीव जगत का सबसे सुखी मनुष्य है, ऐसा कहा गया है इस नीति श्लोक में। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों के अर्थ को समझेंगे।